तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है। नाज़रीन, प्रोग्राम के दौरान मेरी अपने मेहमानों और गुलकारों दोनों की तरफ नज़र जाती है, मगर एक शख्सियत की तरफ जब मैं अपनी नज़र करता हूँ तो इस बज़ाहिर रंग व मौसीकी की महफ़िल में मेरा दिल कट सा जाता है। आज रुश्ती साहब की 25वीं बरसी के मौके पे हमारी बड़ी इज़्ज़त अफसाई है और इस प्रोग्राम के लिए वाकई एक काबिल फ़ख्र बात है कि उनकी साहबजादी भी ख़ास तौर पे कराची से तशरीफ़ लाई हैं। मैं ख़ास तौर पे उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ और उनको दावत दूँगा कि राना रुश्ती हमारे साथ तशरीफ़ लाएँ और चंद बातें अपने वालिद के मुतालिक शेयर करें। आइए राना, कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग बड़े सफ़ाक, बड़े पत्थर दिल हैं, बग़ैर ये सोचे हुए कि उन बच्चियों पे क्या गुज़रता होगा जिनका बाप 50वीं सालगिरह देखने से पहले ही रुखसत हो गया। जब हम उनकी इतनी बातें करते हैं, उनकी गीतों का, उनकी खुशियों का जिक्र करते हैं, मुझे यकीन है कि ये तमाम चीज़ें एक मुख्तलिफ माने आपके लिए रखती हैं। जी बिल्कुल बेटा, मगर मेरे पास वाकई वो अल्फाज नहीं है कि मैं जो तकलीफ़ आपको, जो कमी आपको महसूस होती है, बाकी हम लोग तो साल ब साल नहीं तो चलें 5 साल बाद रुश्ती साहब को याद कर लिया, उनका गीत सुन के वाह वाह कर लिया। सर, असल में तो यादों का एक तकलीफ़ दे सिलसिला इन बच्चियों के दिलों में और इनकी वालिदा के दिल में है। राना, माशाल्लाह 3 बहनें हैं आपका कौन सा नंबर है? मेरा तीसरा नंबर है। सच सच बताइएगा, तीनों में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत अब्बू किसको करते थे? सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि मैं उनके जब मैं पैदा हुई उसके बाद जो है मैं लाहौर में उन्हीं के साथ रह गई। कराची की मेरी पैदाइश है लेकिन यहाँ लाहौर उनके साथ आ गई थी और मेरी दोनों बहनें जो हैं वो नानी के पास रहती थीं और मैं उनके साथ 5th क्लास में जब मैं थी तब मैं उनके साथ वहाँ गई हूँ। अच्छा राना, यकीन कीजिए कि इस मुल्क के कई बच्चों की नस्लें ऐसी हैं जिन्होंने रुश्ती साहब के गानों को बहुत पसंद किया। ये गोलगप्पे वाला, बंदर रोड से किमाड़ी, दुनिया जहान के बच्चों का दिल खुश करने वाला अपनी बच्ची को क्या सुनाकर उसका दिल बाग बाग करता था। एक तो अब हमारे साथ जो है, जो ऐसे तो बहुत रिकॉर्डिंग्स होती थी, पूरी पूरी रात नहीं आते थे, एक दिन गुजर जाता था नहीं आते थे, लेकिन जिस वक्त भी उनको टाइम मिलता था तो वो हम लोगों के साथ सारा टाइम हम लोगों के साथ गुजारते थे। बाहर लेकर जाना, संडेज़ तो ख़ास तौर पे हम लोगों के साथ ही होता था और हम लोगों की उसी तरह जिस तरह एक आर्टिस्ट नहीं होते और नॉर्मल फादर होते हैं तो वो अपनी हर तरह से एजुकेशन का ख्याल करना, उनका हर चीज़, तो वो बिल्कुल उसी तरह से कभी हमें ये नहीं हुआ कि पापा हम लोगों पे तवज्जो नहीं दे रहे, हमारी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहे, हम बीमार हैं तो उस पे तवज्जो नहीं दे रहे, हर चीज़ का ख्याल करना है सब। अच्छा, बहलाने के लिए कभी कुछ गा के सुनाते थे? बहुत सारे गाने होते थे। कभी एक गाना है पप्पा का, मेरी गुड़िया का है जलवा निराला, वो गाते थे। अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया, वो बहुत सुनाते थे। और वैसे भी जो है वो ख़ुद भी हारमोनियम पे कभी बैठ जाते थे, मैं ही ज़्यादा उनके साथ होती थी तो बैठ जाते थे कि चलो मैं जो गा रहा हूँ वो गुनगुनाओ। फिर उनकी ख्वाहिश थी कि आप तीनों में से कोई गाना सीखे? नहीं, बिल्कुल क्यों, भी क्या नहीं। वजह थी? बस शायद पहले के जो हैं वो ये समझते थे कि वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, या ख़ुद देखा हुआ होगा यहाँ इंडस्ट्री का माहौल उन्होंने, तो इस वजह से उन्होंने मना किया। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, बेटी के लिए बाप की कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अब्बू जा चुके हैं, सबसे ज़्यादा उनकी कौन सी चीज़ आपको याद आती है, किस चीज़ को आप मिस करती हैं? उनकी मौजूदगी को। मेरे ख्याल में इस एक चीज़ में पूरा एक मोहब्बतों का एक तलिस्मे होशरुबा वाकई आबाद है। अच्छा, एक बात सच सच बताना, और घर वाली बात है, आज बता दो। जी। 2-2 दिन रिकॉर्डिंग से वापस नहीं आते थे, कभी माला के साथ, कभी आयरिन परवीन के साथ, कभी नाहिद अख्तर के साथ, कभी मादाम नूर जहाँ के साथ डुएट गा रहे हैं प्यार भरे। भाई अम्मी का बड़ा जिक्र है तुम्हारी का। जब वापस आते थे तो कभी ऐसा देखा कि वो नाराज़ हुई हों और रुश्ती साहब ने अपना ही कोई गीत गा के उनको मनाया हो? नहीं, ऐसा तो कभी मम्मा नाराज़ नहीं होती थी। अच्छा। इसलिए कि उनको पता होता था कि ये रिकॉर्डिंग्स आ रहे हैं उनकी ऐसी हैं,
तो बहुत कम, मेरी अम्मा बहुत कम गुस्सा होती थी पापा पे, और कभी कभी जो है वो बहुत सारे गाने गाते थे। मैं ख़ास गानों की बात पूछ रहा हूँ। दरअसल मेरा इशारा सुंबल इस तरफ है कि वो जो बड़े फ़नकार होते हैं, जिनके गीतों और धुनों को इस्तेमाल करके हम जैसे लोग अपनी मोहब्बत का उल्लू सीधा करते हैं, वो क्या खुद भी अपनी दवाई खुद पे आजमाते हैं या ये सिर्फ हम जैसों के लिए है? अच्छा तो मुझे बताइए कोई ऐसा गीत जिसे सुनाकर आपकी वालिदा का दिल मोम कर लेते हैं। ऐसा तो कभी हमने नहीं देखा, शायद अकेले में सुनाते हो। बात वही हुई कि ये दवाइयाँ सिर्फ हमारे लिए हैं। वाकई आपकी तशरीफ़ आवरी का बेइंतहा शुक्रिया। मैं अब आपको यहाँ पे और एक आपके वालिद का गीत सुनवाऊँगा। हमारे पास एक बड़ी काबिल गुलकारा हैं जिसका नाम शम्सा हैदर है, बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं और बहुत उम्दा गीत सुनाएंगी। शम्सा, क्या ही अच्छा है रुश्ती साहब के सामने ना सही, उनकी बेटी के सामने आप उनका गीत सुनाएं। आइए तशरीफ़ लाइए। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, भुला दूं, भुला दूं। तुझे क्या खबर है कि तुझसे बिछड़ कर तड़प के हर एक पल गुजारा है मैंने, जुदाई के गम से परेशान होकर कई बार तुझको पुकारा है मैंने। सदा दे रहा है तुझे प्यार मेरा, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है, कहाँ खो गई है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, भुला दूं, भुला दूं। तुझे भूल जाना नहीं मेरे बस में, मुझे दर्द देकर चले जाने वाले, तेरे गम से दामन मैं कैसे छुड़ा लूं। हर एक बात पर मुझको याद आने वाले,
अलमिया ये है कि बड़े फनकारों का वक्त बिलाखिर तमाम हो जाता है। 70 की दिहाई के ख़त्म होने तक नई आवाज़ें आ गईं। रुश्ती साहब कुछ दिल बर्दाश्ता हो गए, लाहौर से कराची शिफ्ट हो गए। हमने भी उनसे कोई ख़ास अच्छा सलूक नहीं किया। मैं तुफ़ैल साहब हमेशा बड़े तकलीफ़ से ये बात कहता हूँ कि वो फ़नकार जो वाक़अतन तमग़े हुस्न कारकर्दगी के सही हक़दार थे, उन्हें उनकी ज़िंदगी में सराहा नहीं गया। आपको शायद सुन के हैरत हो कि उनकी वफ़ात के 22 बरस बाद अभी सिर्फ 3 साल पहले हमारे अरबाब इक़्तिदार को, जो कि हमारी सकाफ़त के अलमबरदार भी हैं और मुहाफ़िज़ भी, उन्हें यह ख़याल आया कि 22 साल बाद इस अज़ीम फ़नकार को तमग़े हुस्न कारकर्दगी दे दिया जाए। मुझे बिल्कुल तकलीफ़ ना होती अगर उन फ़नकारों को, और फ़नकार कहना भी गलत है, 26 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, 22 साल की उम्र में तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाज दिया जाता है, जबकि उनके क्रेडिट पे उनका एक भी तबाज़ाद गीत नहीं होता। इन तमाम चीज़ों से इन फ़नकारों की इज़्ज़त और तौक़ीर में कोई कमी नहीं आएगी। आपके तमग़े बेहैसियत हो जाते हैं, और असल तमग़ा तो ये करोड़ों दिल हैं जिन्होंने, यकीन कीजिए, रुश्ती की धुनों और उसके गीतों को अपने दिल में बसाए रखा है। सर ये तो यकीन कीजिए हर गीत कई तमग़ों, कई ख़ज़ानों की तरह हमारे सीनों में है। ख़वातीन हज़रात, किसी भी प्रोग्राम में एक ऐसे फ़नकार का अहाता करना जिसके कुल गीतों की तादाद एक रिकॉर्ड तादाद हो, मुहतात अंदाज़े के मुताबिक वो तमाम गीत जो रुश्ती साहब के गाए हुए और रिलीज़ हुई फ़िल्मों में शामिल थे, तकरीबन 950 गीतों से ज़्यादा थे। इसमें बहुत सारे ऐसे गीत शामिल हैं जो कि फ़िल्मी नहीं हैं और रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों के अलावा हैं। इस तरह ये सोचिए कि ये तादाद ऐसी है जो कि हमारे मुल्क के किसी और मर्द गुलूकार को नसीब नहीं हुई। हम कितने भी गाने शामिल कर लें, रुश्ती साहब के एक गीत का भी सही हक़ अदा नहीं कर सकते। इनमें से एक गीत जो कि 1969 की फ़िल्म जैसे जानते नहीं कि एक कव्वाली है, उसे हमारे एक नौजवान ने दोबारा रीमिक्स किया है, और रीमिक्स के जो तमाम अज्जा मुज़र और फ़ायदेमंद होते हैं वो सब इसमें शामिल हैं। आप मुलाहिज़ा कीजिए और इस नौजवान की जसारत और मेहनत को दाद दीजिए। तशरीफ़ लाते हैं शानी। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो होज़ों के यकी पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। Make you mine, make you mine। लिए आँखों में गुरूर ऐसे बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। ये आँखों में गुरूर ऐसे बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। You go. I'm gonna be wherever you go, baby. And I feel right to be with you all the time. And in that time, I'm gonna make you mine, make you mine, make you mine। निगाहों में बसाकर हमें अपना बनाकर, अचानक बेरुखी क्यों, यकायक बेदिली क्यों, न वो हुस्ने तकल्लुम, न वो शीरी तबस्सुम, बनाए किस तरह वो बात कोई मानते नहीं। करके दिल का शीशा चूर ऐसे बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं
पहचानते नहीं जैसे जानते नहीं, पहचानते नहीं। ये आंखों में गुरूर ऐसे बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, जैसे जानते नहीं, पहचानते नहीं। I'm gonna stop, I'm never gonna let you go, let you go। I'm gonna be wherever you go, baby, baby। And I feel right, and I feel right to be with you all the time, all the time। And in that time, and in that time, I'm gonna make you mine, make you mine, make you mine। निशाने दिल रुबाई, दुहाई है दुहाई, अदा में बातपन है, नजर तो वाशिकन है, सरापा हुस्न बनकर वो यूं नादा है खुद पर, किसी को भी वो अपने सामने गर्दानते नहीं। गोया बन के दश्ते हूर ऐसे बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, जैसे जानते नहीं, पहचानते नहीं। ये आंखों में गुरूर ऐसे बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, जैसे जानते नहीं, पहचानते नहीं। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है। 1 मई 1954 को अहमद रुश्दी साहब अपने ख़ानदान के साथ भारत से पाकिस्तान के शहर कराची में आ बसे और फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने पाकिस्तान रेडियो के कराची सेंटर तक रसाई हासिल की। जिस गीत का पाशा साहब आपने जिक्र किया है वो अहमद रुश्दी की पाकिस्तान में अव्वली पहचान बनी। बंदर रोड से किमाड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी। जिसने ये गीत सुना आप उसके बांकपन से मुतासिर हुए, कोई इसके लाउबालीपन से मुतासिर हुआ, कोई इस घोड़ा गाड़ी की अलबेली चाल से बेइंतहा मुतासिर हुआ। हत्ता कि यकीन कीजिए अब मैं ये समझता हूँ कि आज इस गीत को बने हुए 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। निस्फ सदी में इसकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि अगर इसे मैं कराची का लोकगीत कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। सिर्फ बात यह है कि जिस किस्म के नक्शे का जिक्र और जिस रास्ते से अहमद रुश्दी अपने सामीन को लेकर कराची की मुख्तलिफ जगहों से गुजरे थे, उनकी हालत बिगड़ चुकी और बदल चुकी है। बहर तौर गीत की ताजगी अपनी जगह कायम है। मैं ख़वातीन हज़रात यहाँ ये बता दूँ कि ये बज़ाहिर एक शोख गीत मेहदी ज़हीर साहब का लिखा हुआ और कंपोज़ किया हुआ है। आप में से शायद कुछ लोग जानते हों कि वो एक मशहूर शायर, गुलूकार, मौसीकार और ब्रॉडकास्टर थे। और तुफैल साहब आपको तो याद होगा कि जब यहाँ पे इस्लामिक समिट हुई है, और अब तो उसका जिक्र दोबारा होना शुरू हो जाएगा सर, कि जिन्होंने करवाई थी वही ये तमाम करने वाले दोबारा आ गए हैं। तो 1974 में ख़ास तौर पे इस्लामिक समिट का एक थीम सॉन्ग हम मुस्तफ़वी 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 हैं, उन्हीं का गाया हुआ, उन्हीं का कंपोज हुआ और उन्हीं पे उसका VTR हुआ, हमने देखा। ख़वातीन हज़रात, इन प्रोग्रामों का मकसद सिर्फ़ एक ज़ात का हक़ अदा करना नहीं, उस तमाम कहकशां का जिक्र करना है जिसके ये सब दरख्शां सितारे थे। ख़वातीन हज़रात, इस मौके पे मेरे ख़्याल में नसर में बातें बहुत हो गईं। ये सब चीज़ें जो हैं ये तरन्नुम और तग़ज़्ज़ुल की बातें हैं। मैं दावत दूंगा यहाँ पे एक बेइंतहा होनहार बच्ची है सारा रज़ा, अगर वो तशरीफ़ लाएं यहाँ पे। सारा, सबसे पहले तो मैं तुम्हें माइक लेके देता हूँ तुफैल साहब से, ताकि हम तुमसे ये कहें कि भाई आजकल बड़ा इल्ज़ाम है कि मशीनें गाती हैं, गले थोड़ी गाते हैं। हमने मुग़न्निया को मशीन और मशीन को मुग़न्निया बना दी है। तुम इस चीज़ को बिल्कुल अब बातिल करार दे दो। इसलिए कि मुझे ये बताओ कि रुश्दी साहब की कौन सी चीज़ तुम्हें बेइंतहा पसंद है, और ज़रा बिल्कुल फिलबदी किस्म की अदा कर दो। और उनका एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है
माला और अहमद रुश्दी, उनका डुएट सॉन्ग है ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका। बहुत खूब। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट और मैं चाहूँगी थोड़ा सा आपको सुनाऊँ। ज़रूर बेटा, सुनाओ पहले। अब सबकी क्लैप्स का साथ रहेगा क्योंकि रिकॉर्डेड नहीं है इस भाई वजह ये से। सुरीले बच्चे हैं, ये खूब चुटकियाँ अच्छी देंगे तुम्हें साथ। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। बहुत खूब, बहुत खूब Thank सारा। you, sir. ख़वातीन हज़रात, सारा ने सिर्फ ये डुएट जो सोलो के तौर पे आपके सामने पेश किया है, इसी की तैयारी नहीं की, बल्कि अपने साथ एक नौजवान साथी शहरयार को लेकर एक ऐसा डुएट यहाँ दोबारा गा के पेश करना है जो कि रुश्दी साहब के अलावा हमारी हर दिल अजीज़ गुलकारा माला की यादें भी ताज़ा करेगा। क्या गीत का उन्वान है? गीत बहुत ही खूबसूरत है, मौसम हंसी है लेकिन तुम सा हंसी नहीं। बहुत ही खूब। फिल्म आग, मौसीकार निसार बज़मी साहब, किस कदर लोग, और मैं ये कहता हूँ कि ये गीत यादगार यूँ बने कि जिन लोगों पे पिक्चराइज हुए, मैं सोचता हूँ कि हमारे दिल जो हैं वो फटने लगते हैं ऐसे गीतों को देखकर। तो ज़ेबा बेगम का क्या हाल होता होगा, क्या जवानी थी, क्या अल्लड़पन था। आपको याद है कि मरी की बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों पे मोहम्मद अली साहब जवानी और वजाहत का सिंबल बन के उनके साथ ये गाना पिक्चराइज करवा रहे थे। सारा रज़ा का साथ है इस गीत में, शहरयार जिनको हम प्यार से शेरी कहते हैं, और आज वो बिल्कुल यकीन कीजिए वही ऊनी टोपी पहन के आए हैं जो किसी ज़माने में मोहम्मद अली साहब को इस गीत की पिक्चराइजेशन के दौरान पहननी पड़ेगी। इसलिए शहरयार तशरीफ़ लाइए और गीत को उसके माहौल के मुताबिक अदा कीजिए। मौसम हंसी है लेकिन तुम सा हंसी नहीं है, हर एक अदा तुम्हारी अजवल्लाह दिल नशी है। ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरे हम नशी हम नशी हम नशी। मेरी नजर से पूछो तुम सा कहीं नहीं है, तुमको बसा के दिल में हसरत हुई नहीं है। ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरे हमनशी हमनशी हमनशी। मौसम हंसी है लेकिन तुम सा हंसी नहीं है, मौसम हंसी है लेकिन। देख कर तुमको नजारों पे नशा छाने लगा, मुस्कुराहट पे बहारों को भी रश आने लगा, हाय बहारों को रश आने लगा। तुम इस कदर हंसी हो तुमको खबर नहीं है, हर एक अदा तुम्हारी अजवल्लाह दिल नशी है। ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरे हम नशी हम नशी हम नशी। मौसम हंसी है लेकिन तुम सा हंसी नहीं है। मिल गए जब तुम तो जीने का मजा आने लगा, धड़कनों के ताल पर
नहीं है, मौसम हंसी है लेकिन तुम सा हंसी नहीं है। एक बात आपको कहना चाहता हूं कि हो सकता है आपकी नज़र में हमारे इस प्रोग्राम की कोई ख़ास अहमियत ना हो जब आप इसका मुकाबला उन दीगर ट्रिब्यूट से करें जो मुख्तलिफ चैनल से पिछले कई साल से अहमद रुश्ती को पेश किए जा रहे हैं। मगर मैं एक पसे पर्दा बात आपके सामने लाना चाहता हूं जो यकीनन इस प्रोग्राम का इफ्तिखार और एजाज़ है और इसकी इनफरादियत भी है। वो ये है कि इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस करने वाली एक कमसिन, हमारे लिए तो कमसिन भी है, नौजवान बच्ची है, जिसने ये सारी महफिल सजाने, हम सबको जमा करने, आप तक इसे पहुंचाने, इसे शूट करने, इन गानों को रिकॉर्ड करवाने की जिम्मेदारी अपने कांधों पे उठाई। इस बच्ची का इस प्रोग्राम से मुंसलिक होना ही इस प्रोग्राम की खसूसियत है। ये बच्ची जो हमारी प्रोड्यूसर तो है ही, मगर बिनते अरसलान के नाम से जानी जाती है और ये रुश्ती साहब की भतीजी है और उन अरसलान साहब की बेटी है जो रुश्ती साहब के बड़े भाई थे और जिनकी अदाकारी का जिक्र हमने अभी प्रोग्राम में भी किया। अल्लाह करे कि हर ख़ानदान में और ख़ास तौर पे फ़नकार ख़ानदानों में ऐसे बच्चे पैदा हों जो सबसे पहले तो अपने ख़ानदान की मीरास को संभालें और आगे बढ़ाएं और उसके सही अमीन साबित हों, और अगर ऐसा ना हो सके तो कम अज़ कम अपने बड़ों का हक़ अदा करने के लिए इस किस्म के प्रोग्राम कर सकें। ऐसे लोगों से बातें हुई जिन्होंने ख़ुद रुश्ती साहब को देखा हुआ, उनके साथ काम किया हुआ, उनसे काम लिया हुआ है। अब एक ऐसा मेहमान है जिसने रुश्ती साहब को कभी नहीं देखा, जिसको देखना रुश्ती साहब को नसीब नहीं हुआ, मगर ताल्लुक़ ऐसा गहरा और ऐसा अटूट है कि अनदेखे हुए भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, हमारे पास रुश्ती साहब के नवासे ख़िज़र अली मौजूद हैं जो अपने नाना की बातें सुनते रहते हैं, तस्वीरें देखते रहते हैं, गीत सुनते रहते हैं, मगर उनकी मौजूदगी और उनके कुर्ब के लुत्फ़ से नाआशना रहे। और रुश्ती साहब भी एक टूटे हुए दिल को लेकर जब हमारे दरमियान में से उठे तो उन्हें भी इस होनहार को देखने की ख्वाहिश नाआसूदा लेके ही यहाँ से जाना पड़ा। ख़िज़र अली, आज आप इस प्रोग्राम में शामिल हैं, हमें बेइंतहा खुशी है, आप इधर तशरीफ़ लाइए। ये बताइए, नाना का कौन सा गीत पसंद है? कुछ लोग रूठ कर भी। लगते हैं कितने प्यारे। भाई माशाल्लाह, बच्चा और कुछ नहीं तो कनरस ज़रूर है। इसने ऐसा गीत चुना है जो बज़मी साहब की धुन में है और बेइंतहा उम्दा है। अच्छा, ये बताओ कि मिस करती हैं अम्मी नाना को? कैसे पता चलता है कि आज अम्मी को अपने अब्बू याद आ रहे हैं? और होती हैं। अच्छा, फिर तुम क्या करते हो? मैं चुप कर आता हूँ। गाना गाते हो कभी नाना का? बिल्कुल नहीं। कभी कभार सुनाती हैं। कभी कभी सुनाते हो? अम्मी सुनाती हैं? कौन सा? और तितली वाला, और छोटी सी तितली। कौन सा वाला? छोटी सी एक तितली। छोटी सी तितली या छोटी सी गुड़िया? हाँ, छोटी सी ये तितली उड़ के चली, कोई ले जाएगा दुल्हन बना के। अम्मी ये गाती हैं। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे कमरे में नाना की तस्वीर है? नाना के कैसेट्स या सीडीज हैं? बुक है उनकी एक बुक है। उनकी एक बुक है, मगर बुक बोलती तो नहीं, गाती तो नहीं। सीडीज भी, कैसेट्स हैं। कैसेट्स भी हैं। ये बताओ, अब्बू सुनते हैं कभी? पसंद करते हैं? जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। अच्छा भाई, अब इस बच्चे की ख्वाहिश है, इसको अपने अजीम नाना का एक बहुत खूबसूरत गीत पसंद है, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग रूठ कर भी
लगते हैं कितने प्यारे कुछ लोग, चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे कुछ लोग। ये शान बेनियाज़ी, ये बेरुखी का आलम, ये शान बेनियाज़ी, ये बेरुखी का आलम बेबाक हो गया है। उनका मिजाज पर हम एक पल में हमने देखे क्या क्या हसीन नज़ारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे कुछ लोग। कुर्बान जाएं ऐ दिल हम उनकी इस अदा के, कुर्बान जाएं ऐ दिल हम उनकी इस अदा के, खुद भी सुलग रहे हैं हमको जला जला के, हैं कितने खूबसूरत इस आग के शरारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे कुछ लोग। बड़ी मेहरबानी। मैं आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह किसी और बड़ी शख्सियत, बड़े फ़नकार को अपना खराज तहसीन और आपकी तहसीन पेश करने के लिए जल्दी दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे कुछ लोग। कुछ लोग